लिंकवेल टेली सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश के साथ उचित दर दुकानों के कंप्यूटराइजेशन के लिए हुआ है, जिसमें लिंकवेल के द्वारा पॉस और आइरिस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी उचित दर दुकानों पर लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों एफपीएस में एंड टू एंड एफपीएस ऑटोमेशन समाधान को मजबूत करना चाहता है। इसका उद्देश्य अंतिम लाभार्थियों की पहचान करना, सुनिश्चित करना कि खाद्यान्न सही लाभार्थी को सही समय पे, सही मूल्य पे, सही मात्रा में प्राप्त हो सके। विभाग के अनुसार वर्तमान में राज्य में लगभग 3.59 करोड़ परिवार, कुल मिलाकर लगभग 15 करोड़ लाभार्थी प्रति व्यक्ति एनएफएसए श्रेणियों यानी अंत्योदय अन्न योजना एएवाई और प्राथमिकता घरेलू पीएचएच योजना के तहत राशन कार्ड धारण करते हैं और राज्य में लगभग 79,500 उचित मूल्य की दुकानें एफपीएसएस हैं। नमस्कार, आज हम समझाएंगे कि विजन टेक VA21 एंड्रॉइड पॉज को कैसे चालू करें। डिवाइस के बाईं तरफ आपको वॉल्यूम बटन और पावर ऑन ऑफ बटन मिलेंगे। पावर ऑन ऑफ बटन दबाएं, कुछ सेकंड्स में डिवाइस चालू हो जाएगा। अडॉप्टर कैसे लगाएं? VA21 एंड्रॉइड पॉज में अडॉप्टर चार्जिंग पिन कैसे लगाएं? डिवाइस के बाईं तरफ आपको डीसी मार्किंग के साथ चार्जर लगाने का स्लॉट मिलेगा। चार्जर पिन को चार्जिंग स्लॉट में डालने पर लाल लाइट दिखाएगी कि डिवाइस चार्ज हो रहा है। पेपर रोल कैसे लगाएं? VA21 एंड्रॉइड पॉज में पेपर रोल कैसे लगाएं? डिवाइस के ऊपरी भाग में प्रिंटर हेड मिलेगा। प्रिंटर हेड खोलें और पेपर रोल को सुचारू रूप से आगे की दिशा में लगाएं। मशीन सीरियल नंबर देखने की विधि। VA21 एंड्रॉइड पॉज में सीरियल नंबर कैसे देखें? सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं और अबाउट पॉज पर क्लिक करें और डिवाइस पर सीरियल नंबर को वेरीफाई करें, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। एंटीना कैसे लगाएं? दिखाए गए अनुसार दिए गए एंटीना स्लॉट के साथ एंटीना को फिट करें। सिम कार्ड कैसे लगाएं? डिवाइस में 2 सिम स्लॉट दिए गए हैं, एक नॉर्मल सिम स्लॉट और एक नैनो सिम स्लॉट। डिवाइस के पीछे का पैनल खोलें और दिखाए गए अनुसार सिम कार्ड को सिम स्लॉट में डालें। अब पैनल को बंद करें और डिवाइस पर नेटवर्क स्थिति की जांच करें। बैटरी कैसे लगाएं? डिवाइस के पिछले पैनल को खोलें और बैटरी केबल को दिए गए सॉकेट में डालें, जैसा कि दिखाया गया है। अब पैनल को बंद करें और डिवाइस को चालू करें। आइरिस सी टाइप कनेक्टर, स्टैंड रॉड्स, स्टड रॉड्स कनेक्टर और गॉगल के साथ आइरिस स्कैनर। फिंगरप्रिंट स्कैनर के अलावा आइरिस स्कैनर से भी प्रमाणीकरण किया जा सकता है। दिखाए गए अनुसार दिए गए सी टाइप कनेक्टर की सहायता से आइरिस उपकरण को POS उपकरण से जोड़ें। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल को पॉस मशीन से कैसे जोड़ें? आप वजन मापने के पैमाने को पॉस उपकरण से 2 मोड में जोड़ सकते हैं, एक ब्लूटूथ और दूसरा दिया गया सी टाइप केबल के माध्यम से। दिए गए अनुसार सी टाइप केबल के माध्यम से वजन मापने के पैमाने को सीधे POS उपकरण से जोड़ें। अब हम सीखेंगे कि उत्तर प्रदेश PDS एप्लीकेशन का उपयोग करके खाद्यान्न की बिक्री कैसे करें। अपने पॉस मशीन में उपस्थित उत्तर प्रदेश PDS एप्लीकेशन पर क्लिक करें। यह एप्लीकेशन का लॉगिन पेज है।
कृपया ड्रॉप डाउन से अपना नाम चुनें, पासवर्ड को दर्ज करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अब प्रमाणीकरण बटन पर क्लिक करें। प्रमाणीकरण सहमति फॉर्म पढ़ें और सहमत पर क्लिक करें। कृपया छवि में दिखाए अनुसार अपनी उंगली स्कैनर पर रखें। फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण सफल होने के उपरांत डैशबोर्ड पेज खुल जाएगा। खाद्यान्न बेचने के लिए बिक्री बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको अपने तौलने की मशीन को पॉस मशीन से जोड़ना होगा। तौलने की मशीन को पॉस मशीन से दिए गए किसी भी 3 विकल्पों की सहायता से जोड़ा जा सकता है। पहला विकल्प ब्लूटूथ, दूसरा सीरियल केबल और तीसरा यूएसबी केबल। ब्लूटूथ का उपयोग करके वजन मापने के लिए पहले अपनी पॉस मशीन से ब्लूटूथ विकल्प को चालू करें, फिर तौलने की मशीन को चालू करें। अब जोड़े बटन पर क्लिक करें। पॉस मशीन ब्लूटूथ का पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहेगी। पासवर्ड दर्ज करने उपरांत स्वचालित रूप से पॉस मशीन तौलने की मशीन के साथ जुड़ जाएगी। अब आगे बटन पर क्लिक करें। उत्तर प्रदेश राज्य पीडीएस राशन विकल्प का चयन करें और पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें और लाभार्थी का राशन कार्ड नंबर दर्ज करें। अब आगे बटन पर क्लिक करें। लाभार्थी विवरण पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। सूची में से उस लाभार्थी का नाम चुनें जो राशन लेने आया है। आगे बटन पर क्लिक करें। अब प्रमाणित करें बटन पर क्लिक करें। लाभार्थी को प्रमाणीकरण सहमति फॉर्म पढ़ने के लिए कहें और सहमत पर क्लिक करें। कृपया छवि में दिखाए अनुसार लाभार्थी को अपनी उंगली स्कैनर पर रखनी होगी। फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण सफल होने के उपरांत खाद्यान्न विवरण पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि तौलने का मंच खाली है और तौल मशीन के डिस्प्ले पर 0 की मात्रा दिखाई दे। अब चयनित वस्तु को तौलने की मशीन पर रखें और तौल करे बटन पर क्लिक करें। तौल की मात्रा योग्य मात्रा से मेल खाने के बाद सही बटन पर क्लिक करें। तौल सफल होने के बाद खाद्यान्न बॉक्स का रंग बदलकर हरा हो जाएगा। शेष खाद्यान्नों की बिक्री के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। सभी खाद्यान्नों का वजन करने के बाद देखें बटन पर क्लिक करें। लेन देन पुष्टिकरण पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। बिक्री मात्रा सत्यापित करें और हाँ बटन पर क्लिक करें। लेन देन स्वचालित रूप से सर्वर पर अपलोड हो जाएगा और लेन देन रसीद मुद्रित की जाएगी। रसीद में लेन देन की सारी जानकारी होगी। खाद्यान्न की बिक्री सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। लाभार्थी को लेन देन रसीद प्रदान करना अनिवार्य है। कृपया ध्यान दें, यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लगातार 3 बार विफल हो जाता है तो एप्लीकेशन स्वचालित रूप से आइरिस प्रमाणीकरण के लिए संकेत देगा। आइरिस स्कैनर के USB कनेक्टर का उपयोग करके आइरिस स्कैनर को इस प्रकार अपने पॉस मशीन से जोड़ें। प्रमाणीकरण के समय आइरिस स्कैनर को इस तरह अपनी आंख के पास रखें। आपका नेत्रगोलक आइरिस स्कैनर के अंदर उपस्थित आईने पर दिखाई देनी चाहिए। आइरिस स्कैनर के कैमरे पर लगी LED बत्ती नीले रंग में झपकेगी और आइरिस प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक होने के बाद नीली बत्ती बंद हो जाएगी। यदि आइरिस प्रमाणीकरण भी विफल रहता है तो एप्लीकेशन स्वचालित रूप से आधार OTP विकल्प के लिए संकेत देगा और आधार OTP लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। कृपया लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा गया आधार OTP दर्ज करें और पहले बताए अनुसार लेन देन प्रक्रिया जारी रखें। कृपया ध्यान दें, विभाग द्वारा आधार OTP विकल्प केवल चयनित तिथियों पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम सीखेंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड का उपयोग करके अन्य राज्यों के लाभार्थियों को राशन कैसे वितरित किया जाए। राशन कार्ड प्रकार पृष्ठ से IMPDS राशन विकल्प चुनें और पुष्टि करें पर क्लिक करें। दूसरे राज्य के लाभार्थी का राशन कार्ड नंबर दर्ज करें। आगे बटन पर क्लिक करें। लाभार्थी विवरण पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। सूची में से उस लाभार्थी का नाम चुनें जो राशन लेने आया है।
आगे बटन पर क्लिक करें। प्रमाणित करें बटन पर क्लिक करें। लाभार्थी को प्रमाणीकरण सहमति फॉर्म पढ़ने के लिए कहें और सहमत पर क्लिक करें। कृपया छवि में दिखाए अनुसार लाभार्थी को अपनी उंगली स्कैनर पर रखनी होगी। खाद्यान्न विवरण पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि तौलने का मंच खाली है और तौल मशीन के डिस्प्ले पर शून्य की मात्रा दिखाई दे। अब चयनित वस्तु को तौलने की मशीन पर रखें और तौल करें बटन पर क्लिक करें। तौल की मात्रा योग्य मात्रा से मेल खाने के बाद सही बटन पर क्लिक करें। तौल सफल होने के बाद खाद्यान्न बॉक्स का रंग बदलकर हरा हो जाएगा। हाँ बटन पर क्लिक करें। शेष खाद्यान्नों की बिक्री के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। सभी खाद्यान्नों का वजन करने के बाद देखें बटन पर क्लिक करें। लेन देन पुष्टिकरण पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। बिक्री मात्रा सत्यापित करें और हाँ बटन पर क्लिक करें। लेन देन की राशि पेज प्रदर्शित किया जाएगा। हाँ बटन पर क्लिक करें। लेन देन स्वचालित रूप से सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। लेन देन रसीद मुद्रित की जाएगी। रसीद में लेन देन की सारी जानकारी होगी। लाभार्थी को लेन देन रसीद प्रदान करना अनिवार्य है। अब हम स्टॉक संचालन विकल्प के बारे में जानेंगे। दुकान के खाते में स्टॉक प्राप्त करने के लिए डैशबोर्ड से स्टॉक संचालन बटन पर क्लिक करें। स्टॉक प्राप्ति बटन पर क्लिक करें। वर्ष, महीना और खाद्य विभाग से प्राप्त डिस्पैच आईडी का चयन करें। आगे बटन पर क्लिक करें। मशीन में उल्लिखित मात्रा के साथ भौतिक रूप से प्राप्त मात्रा की जांच करें और ड्रॉप डाउन से अपना नाम चुनें और दर्ज करें बटन पर क्लिक करें। प्रमाणित करें बटन पर क्लिक करें। प्रमाणीकरण सहमति फॉर्म पढ़ें और सहमत पर क्लिक करें। कृपया छवि में दिखाए अनुसार अपनी उंगली स्कैनर पर रखें। फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण सफल होने के उपरांत आपके पॉस मशीन के खाते में प्राप्त किया हुआ स्टॉक जुड़ जाएगा। अब हम रिपोर्ट विकल्प के बारे में जानेंगे। डैशबोर्ड से रिपोर्ट विकल्प चुनें। एकाधिक रिपोर्ट विकल्प दिखाए जाएंगे। पहला विकल्प दैनिक रिपोर्ट। दिनांक विकल्प में से दिनांक चुनें और जमा करें बटन पर क्लिक करें। जमा करें बटन पर क्लिक करें। चयनित दिन का लेन देन रिपोर्ट प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरा विकल्प मासिक रिपोर्ट। श्रेणी अनुसार और वस्तु अनुसार मासिक बिक्री रिपोर्ट प्रदर्शित की जाएगी। तीसरा विकल्प पोर्टेबल लेन देन रिपोर्ट। इस विकल्प का उपयोग करके हम पोर्टेबल लेन देन का विवरण जान सकते हैं। चौथा विकल्प पोर्टेबल लेन देन गिनती। इस विकल्प का उपयोग करके हमें पोर्टेबल लेन देन की कुल संख्या पता चल जाएगी। पांचवा विकल्प स्टॉक आवंटन रिपोर्ट। इस विकल्प का उपयोग करके हमें कुल प्राप्त स्टॉक का विवरण पता चल जाएगा। अब हम एप्लीकेशन के सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। सेटिंग्स पृष्ठ से भाषा का चयन किया जा सकता है। पॉस मशीन का सीरियल नंबर, एप्लीकेशन संस्करण और अन्य डिवाइस विवरण के बारे में जानने के लिए प्रॉपर्टीज विकल्प पर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। इस वीडियो में हम आइरिस स्कैनर के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइरिस स्कैनर के पुर्जों के बारे में जानते हैं। आइरिस स्कैनर, USB कनेक्टर, स्टड रॉड्स, स्टड रॉड माउंट, गोगल। आइरिस स्कैनर के पुर्जों के जोड़ने की प्रक्रिया। अब हम सीखेंगे कि आइरिस स्कैनर के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण कैसे किया जाए। आइरिस स्कैनर के USB कनेक्टर का उपयोग करके स्कैनर को अपने पॉस मशीन से जोड़ें और आइरिस स्कैनर को इस तरह अपनी आंख के पास रखें। आपका नेत्रगोलक
आइरिस स्कैनर के अंदर उपस्थित आईने पर दिखाई देनी चाहिए। आइरिस स्कैनर के कैमरे पर लगी एलईडी बत्ती नीले रंग में झपकेगी और आइरिस प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक होने के बाद नीली बत्ती बंद हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार। इस वीडियो में हम तौलने की मशीन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तौलने की मशीन के पुर्जों के बारे में जानते हैं। हेडर, डिस्प्ले, उपकरण का पैनल, स्तंभ, ग्रिल, तौलने का मंच, सीरियल केबल और यूएसबी कनेक्टर। तौलने की मशीन को शुरू करने की प्रक्रिया। उपकरण के पैनल पे उपस्थित ऑन ऑफ बटन को दबाएं और मशीन चालू होने तक प्रतीक्षा करें। अब हम सीखेंगे कि तौलने की मशीन से राशन वितरण कैसे किया जाए। पहला विकल्प ब्लूटूथ। पॉस मशीन के पीडीएस एप्लीकेशन में लाभार्थी चयन के उपरांत राशन जारी पेज पे ब्लूटूथ विकल्प को चुनें और खाद्य को तौल मशीन के मंच पर रख दें। मशीन ब्लूटूथ से वजन की गणना करेगी और तौल की गई मात्रा पॉस मशीन में दिखाई देगी। आगे एप्लीकेशन का उपयोग करके लेन देन पूरा करें। दूसरा विकल्प सीरियल केबल या यूएसबी केबल। यूएसबी केबल या सीरियल केबल का उपयोग करके पॉस मशीन और तौलने की मशीन को जोड़े। पॉस मशीन के पीडीएस एप्लीकेशन में लाभार्थी चयन के उपरांत राशन जारी पेज पे यूएसबी केबल या सीरियल केबल विकल्प को चुनें और खाद्य को तौल मशीन के मंच पर रख दें। मशीन यूएसबी से वजन की गणना करेगी और तौल की गई मात्रा पॉस मशीन में दिखाई देगी। आगे एप्लीकेशन का उपयोग करके लेन देन पूरा करें। धन्यवाद। पॉस मशीन, तौलने की मशीन और आइरिस स्कैनर के उपयोग करने हेतु कुछ आवश्यक जानकारियां और चेतावनियां। पॉस मशीन चालू करने के बाद कृपया कुछ समय तक प्रतीक्षा करें जब तक कि पॉस मशीन उचित नेटवर्क से कनेक्ट न हो जाए। सुनिश्चित करें कि एंटीना ठीक से जुड़ा हुआ है। पॉस मशीन और तौलने की मशीन को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए प्रतिदिन चार्ज किया जाना चाहिए। मशीन के साथ प्राप्त वास्तविक चार्जर से ही चार्ज करें। बैटरी को उक्त सीमा से अधिक चार्ज न करें। इससे बैटरी फूल सकती है या क्षतिग्रस्त हो सकती है और आपके पॉस मशीन तथा बैटरी का प्रदर्शन प्रभावित होगा। पॉस मशीन, तौलने की मशीन और आइरिस स्कैनर को संचालित करते समय कृपया गीली उंगलियों का उपयोग न करें। एडाप्टर या यूएसबी के तारों का सावधानी से इस्तेमाल करें। तारों पर नुकीली वस्तुएं ना रखें और तारों को चूहों से दूर रखें। पॉस मशीन, तौलने की मशीन और आइरिस स्कैनर की सफाई के लिए किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ, एरोसॉल क्लीनर, पानी आदि का उपयोग ना करें। खरोंच और नुकसान से बचने के लिए स्कैनर, एलसीडी पर तेज या नुकीली वस्तु का उपयोग ना करें। कृपया पेपर रोल लगाते या निकालते समय प्रिंटर के ढक्कन को सावधानी से खोलें और बंद करें। राशन कार्ड धारक या लाभार्थी को लेन देन पूरा होने के बाद लेन देन की रसीद अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। पेपर रोल की आपूर्ति विजनटेक कंपनी द्वारा निःशुल्क दर पे की जाएगी। पॉस मशीन पर अनाधिकृत या अनावश्यक एप्लीकेशन इंस्टॉल न करें। इससे मशीन का प्रदर्शन धीमा हो जाएगा और वारंटी रद्द हो जाएगी। पॉस मशीन के चालू स्थिति में रहने पर बैटरी या सिम कार्ड या एंटीना आदि को निकालने का प्रयास न करें। तौलने की मशीन को सूखे वातावरण में समतल सतह पर रखा जाना चाहिए और सीधी धूप और तेज हवाओं से दूर रखना चाहिए। यदि ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो तौलने की मशीन और पॉस मशीन को एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी के भीतर रखा जाना चाहिए। तौलने की मशीन के निर्दिष्ट भार क्षमता के अनुसार वजन और वस्तुओं की लोडिंग और अनलोडिंग सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए। तौलने की मशीन पे लगी स्टैंपिंग सील के तार को खींचने, निकालने या तोड़ने का प्रयास न करें। ऐसा करना नियमों के विरुद्ध है। आरोपी के खिलाफ खाद्य विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मशीन के किसी भी स्क्रू या पेंच को खोलने का प्रयास न करें, इससे वारंटी रद्द हो जाएगी।
मशीन और आइरिस स्कैनर पर लगे किसी भी स्टिकर को न हटाएं। इससे वारंटी रद्द हो जाएगी। मशीन के रखरखाव संबंधित कुछ आवश्यक जानकारियां। पॉस मशीन, तौलने की मशीन और आइरिस स्कैनर की सर्विस केवल विजनटेक अधिकृत इंजीनियरों द्वारा ही की जानी चाहिए। पॉस मशीन, तौलने की मशीन और आइरिस स्कैनर के लिए किसी भी नकली या अनाधिकृत स्पेयर पार्ट्स जैसे एडॉप्टर, बैटरी आदि का उपयोग न करें। इससे मशीन का प्रदर्शन प्रभावित होगा और वारंटी रद्द हो जाएगी। सर्विस सपोर्ट या सेवा समर्थन बिल्कुल निशुल्क और मुफ्त है। इंजीनियर को कोई बख्शीश न दें। मशीन या उसके पुर्जों के गुम होने या भौतिक नुकसान की भरपाई केवल लागत के आधार पर की जाएगी। ऐसी सेवा लागत केवल NEFT या बैंक ट्रांसफर या UPI के माध्यम से विजनटेक के बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए। भुगतान की गई राशि के लिए GST रसीद एकत्र की जानी चाहिए। सर्विसिंग के लिए आए विजनटेक के अधिकृत इंजीनियर को किसी भी प्रकार का नकद भुगतान न करें। धन्यवाद। लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड प्राथमिक प्रोजेक्ट उद्देश्य E2E के FPS घटक का कार्यान्वयन है। TPDS का कंप्यूटरीकरण, समय पर और आवश्यकता अनुसार खाद्यान्नों का आवंटन, आवश्यक वस्तुओं के विचलन की रोकथाम, हितधारकों की शिकायतों में कमी, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी का प्रसारण, POS डिवाइस के डेटा द्वारा जनित MIS के माध्यम से निगरानी और त्वरित निर्णय लेना, अंतिम लाभार्थी के हितों की रक्षा और सशक्तिकरण, सेवा वितरण में सुधार और पारदर्शिता का निर्माण, नकली, डुप्लीकेट, झूठे लाभार्थी को बाहर करना, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके सुनिश्चित करना है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का दिया हुआ लाभ केवल उपयुक्त लाभार्थी को ही दिया जाए। सुनिश्चित करना कि लाभार्थियों को खाद्यान्न की सही मात्रा प्रदान की जाए। पॉस मशीन, आइरिस स्कैनर अथवा इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने की मशीन से जुड़ी हार्डवेयर समस्या के लिए कृपया हमारे उत्तर प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सहायता केंद्र के हेल्पलाइन नंबर 9642222301 पर संपर्क करें। धन्यवाद।